देखिए हम लोग ने अ शॉर्ट मानसून डायरी चैप्टर पढ़ लिया था, इसका सारा समरी कर लिया है और इसके बाद वर्ड मीनिंग भी कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। ये क्या था, अ शॉर्ट मानसून डायरी। इसमें हम लोगों ने मानसून के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्ड मीनिंग की थी। देखिए अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, हु रोट। क्या है, हु रोट। क्या बोला जा रहा है कि हु रोट अ शॉर्ट मानसून डायरी। क्या बोल रहे हैं कि हु रोट अ शॉर्ट मानसून डायरी। क्वेश्चन देखिए इधर, हु रोट अ शॉर्ट मानसून डायरी, दिख रहा है ना सभी को। तो इसमें क्या करना है, हमको लिखना है कि इस लेसन को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड। कौन, किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड रोट। ये देखिए इधर क्या लिखा है, रस्किन बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है, रस्किन बॉन्ड। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया है हम, रस्किन बॉन्ड रोट अ शॉर्ट मानसून डायरी। किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डायरी सेट। क्या कहा गया है कि डायरी को कहाँ पर लिखा गया है। तो द डायरी इज सेट इन मसूरी। कहाँ पर लिखा गया है डायरी को, मसूरी में लिखा गया है। इसके बाद है, व्हेन डज द मानसून बिगिन इन मसूरी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मसूरी में मानसून कब प्रारंभ होता है। ठीक है ना, क्या है कि मसूरी में मानसून कब प्रारंभ होता है। भारत में मानसून केरल से एंटर करता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो पूछ रहा है मसूरी में कब आता है, लेट जून। लेट जून मीन्स सबसे अंत में, जून के अंत में। ठीक है, समझ आया, कब आता है, लेट जून। ठीक है ना, कब आता है, लेट जून। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेदर, सॉरी हाउ डज द वेदर चेंज विद द अराइवल ऑफ द मानसून। मानसून के आने से वेदर कैसे चेंज होता है। क्या पूछ रहा है कि मानसून के आने से वेदर कैसे चेंज होता है। इसके बाद है कि बताइए आप लोग के आसपास जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो वेदर चेंज होता है ना। आप लोग जानते हैं कि वेदर चेंज होता है, यानी कैसे चेंज होता है। जब बारिश होती है तो बादल क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाएंगे। सॉरी बादल बोल रहे हैं, बादल क्या हो जाते हैं, आकाश में बादल छा जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, हाउ डज द वेदर चेंज विद द अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आने से क्या होता है, मानसून के आने से वेदर में कैसे चेंज होता है। तो क्या होता है, द एयर बिकम्स कूल। एक तो हवा ठंडी हो जाती है, द हिल्स टर्न ग्रीन एंड क्लाउड कवर द स्काई। क्या होता है, एक तो हवा ठंडी हो जाती है और हिल हरी भरी हो जाती हैं और जो क्लाउड्स होते हैं वो आकाश को कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 फ्लावर्स मेंशन्ड इन द लेसन। इस लेसन में जो 2 फ्लावर्स की बात की गई है उनके बारे में लिखना है। तो कौन से 2 फ्लावर्स हैं, कोबरा लिली एंड ऑर्चिड्स। कौन कौन है, कोबरा लिली एंड ऑर्चिड्स। इसके बाद है, व्हाट डिफिकल्टीज डज द रेन कॉज। मतलब जो बारिश होती है इससे कौन सी परेशानियां होती हैं,
तो द पाथ बिकम मडी एंड क्या हो जाते हैं, पाथ जो होते हैं वो मडी हो जाते हैं, एंड लीड्स अपीयर। लीड्स एक प्रकार का क्या है, वॉर्म होता है जो कि स्किन पर चिपक जाता है और ब्लड को सक करता है। तो जब बारिश होती है तो मडी पाथ हो जाते हैं और लीड्स दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद है विच बर्ड्स आर सीन ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान कौन सी बर्ड्स को देखा जाता है, तो कौन सी बर्ड्स हैं, स्कारलेट, मिनीवेट्स एंड ड्रोंग्स आर सीन। तो किनको देखा जाता है, स्कारलेट, मिनीवेट्स को और ड्रोंग्स को देखा जाता है। इसके बाद है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या होता है, यानी जब बारिश होती है तो कड़कड़ाहट जैसी आवाज़ आती है ना, तो उसमें क्या होता है, देयर इज थंडर, क्या होता है, थंडर, लाइटनिंग एंड हैवी रेन। क्या क्या होता है, एक तो ज़ोर ज़ोर से बादल गरजता है, लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है, एंड हैवी रेन और जोर की बारिश होती है। आगे देखिए व्हाट नेचुरल ब्यूटी अपीयर्स आफ्टर द रेन। बारिश होने के बाद किस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है। आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो उसके बाद बादल साफ होते हैं और आकाश में एक रंग बिरंगी आकृति बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेनबो। तो क्या दिखाई देता है, रेनबो। क्या दिखाई देता है, रेनबो। विच एनिमल डज द ऑथर सी नियर हिज होम। अपने घर के पास ऑथर कौन से एनिमल को देखता है, विच एनिमल यानी कौन से एनिमल को देखता है, लियोपार्ड। किसको देखता है, लियोपार्ड। लियोपार्ड क्या है, तेंदुआ, ठीक है। इसके बाद है हाउ डज द मानसून अफेक्ट ऑथर्स लाइफ। हाउ डज द मानसून अफेक्ट द ऑथर्स लाइफ। जो मानसून है वो ऑथर की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, तो कैसे करती है, इट कीप्स हिम इंडोर एंड मेक्स हिम ऑब्जर्व नेचर क्लोजली। ये उनको इंडोर कर देती है, यानी कि बारिश होती है तो बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं और नेचर को क्या करते हैं, बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करते हैं। अगला है हाउ डज द ऑथर नो द मानसून इज एंडिंग। पूछ रहे हैं कि ऑथर को कैसे पता चला कि मानसून समाप्त होने वाला है, तो कैसे पता चला था, द रेन रिड्यूस। जो रेन थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई यानी कम हो गई, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स प्रिपेयर टू लीव। एक तो क्या था, रेन कम हो गई यानी बारिश कम हो गई, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी, प्रवासी पक्षी थी, वो इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद है व्हाट आर लीच्स, यानी कि लीच्स क्या होती हैं, तो लीच्स हैं, लीच एक वर्म्स होता है, तो इसमें कहा गया लीच आर ब्लड स्मॉल ब्लड सकिंग वर्म्स। क्या है, छोटे ब्लड को सक करने वाले वर्म्स हैं, फाउंड इन बैड प्लेसेस ड्यूरिंग द मानसून। जो कि मानसून में वेट प्लेसेस यानी कि जहाँ पर गीला होता है यानी जहाँ नमी होती है वैसे स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो लीच क्या है, स्मॉल ब्लड सकिंग वर्म, जो कि मानसून के दौरान नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर द रेन स्टॉप्स। जब बारिश समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब क्या होती है, बारिश समाप्त हो जाती है तो द स्काई बिकम्स क्लियर। जो आकाश होता है वो साफ हो जाता है, पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं, एंड नेचर लुक्स फ्रेश एंड लिवली,
और जो नेचर है वो फ्रेश और लिवली दिखाई देती है या प्रतीत होती है। हाउ डू एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द मानसून? मानसून के दौरान एनिमल्स बाहर क्यों आते हैं? यानी जब बारिश होती है तो जानवर बाहर क्यों निकलते हैं? एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द मानसून इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किसकी खोज में? मानसून के दौरान जानवर भोजन और शेल्टर की खोज में बाहर आते हैं। नाउ दिस लेसन इज completed. Be complete its word meaning, question answer and its theory. Now it is completed.